वेलकम बैक। आज हम सीखेंगे फिबोनाची सीरीज इन पाइथन। तो फर्स्ट हम थियोरेटिकल पार्ट कवर करेंगे, उसके बाद हम कोडिंग सीखेंगे कि कोडिंग हम कैसे करेंगे फिबोनाची सीरीज में। तो पहले हम देख लेते हैं कि फिबोनाची सीरीज क्या है। कि फर्स्ट जो भी दो वैल्यू है उसका सम होके थर्ड वैल्यू में स्टोर होता है। मीन्स कि 0+1 मतलब 1 होगा उसका सम, इसीलिए यहाँ पर 1 आया है। उसके बाद लास्ट टू वैल्यू 1 और 1 होके 2 है, तो 1 और 1 का सम होगा 2, तो इसलिए यहाँ पर 2 लिखा है। ठीक है। और उसके बाद 2 और 1 का 3 होगा, सम होगा 3। ठीक है। और 3 और 2 का सम होगा 5। तो ऐसे हमें कोडिंग करनी है कि जो भी स्टार्टिंग की जो दो वैल्यू है उसका सम होके वो थर्ड नंबर की पोजीशन पे वैल्यू स्टोर होगी। ठीक है। तो यहाँ पर जो हम बेसिक लिख लेते हैं कि 0+1 इज इक्वल टू 1, देन 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, देन 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। ऐसे करके करके ये नंबरिंग जो है कोडिंग की वो आती है। फर्स्ट 2 कैरेक्टर हमने ले लिए यहाँ पर और उसका सम 1 हुआ तो वो हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है। उसके बाद जो भी दो कैरेक्टर 1 है तो फर्स्ट वैल्यू 1 और उसके बाद जो थर्ड वैल्यू जो भी आई वो यहाँ पर लिख दी, तो उसका सम होगा 2। ठीक है। और जो भी 2 नंबर जो भी वैल्यू आई वो 2 मैं यहाँ पर लिख दिया, उसके बाद 1 लिखा तो उसका सम होगा 3। ऐसे करके ये फिबोनाची सीरीज़ की क्या बोले सीक्वेंस क्रिएट होती है। ठीक है। तो अब हम चलेंगे कि कोडिंग पार्ट में। तो कोडिंग पार्ट में हम कैसे करेंगे। ठीक है। तो चलो मैं एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं दो वैल्यू लूँगा, फर्स्ट दो वैल्यू। तो यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग वैल्यू, स्टार्टिंग में स्टार्ट लिखता हूँ, स्टार्ट इज इक्वल टू 0। ठीक है। 0 से स्टार्ट होगी इसलिए मैं दो वेरिएबल असाइन करूँगा। और स्टार्टिंग पोजीशन नहीं, स्टार्टिंग तो नहीं लिख सकता पर मैं x लिखूँगा। चलो x इज इक्वल टू 0। ठीक है। और y इज इक्वल टू 1। ये दो वेरिएबल असाइन कर लिया। ठीक है। और यहाँ पर हम क्या बोले कि इनपुट भी ले सकते हैं कि जैसे कि मान लो मुझे कोई नंबर चाहिए कि इतने नंबर तक ही प्रिंट होनी चाहिए। ठीक है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक इनपुट असाइन करूँगा। यहाँ पर दो मैंने क्या बोले कि दो वेरिएबल असाइन कर लिए। ठीक है। तो उसकी वैल्यू 0 और 1 है। अब मैं फॉर लूप चलाऊँगा। तो फॉर आई इन रेंज। अब देखो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि 0 और 2 नंबर तो मैंने ऑलरेडी ले लिए है और उसके बाद का नंबर 2 है। मीन्स कि अब मुझे 2 नंबर से भी जो भी लूप चलानी हो 2 नंबर से ही मैं चलाऊँ, क्योंकि 0 और 1 तो हमारे पास ऑलरेडी है ही। ठीक है। तो यहाँ पर मैं 2 लिखूँगा। उसके बाद मैं ए नंबर असाइन करूँगा जो कि हमें जितने तक जितना नंबर प्रिंट करवाने हैं वो, उसके लिए मैंने ये वेरिएबल डिफाइन किया है। ठीक है। तो यहाँ पर मैं नंबर लिख दूँगा। और आपको एक बात मालूम होनी चाहिए कि जो रेंज में जो लास्ट हम जो भी वैल्यू असाइन करते हैं वो उसका 1 डिक्रीमेंट होता है। इसलिए यहाँ पर मुझे +1 लिखूँगा, क्योंकि जो भी नंबर है वो लास्ट वैल्यू असाइन नहीं करता, इसीलिए लास्ट +1 लिखूँगा, तभी यहाँ पर जो भी वैल्यू मिलेगी वो हमें यहाँ पर असाइन करके मिलेगी। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि मैंने दो वेरिएबल लिए और अभी मैं तीसरा वेरिएबल बनाऊँगा जिसमें इस दोनों की वैल्यू में स्टोर करूँगा। ठीक है। तो यहाँ पर मैं नेक्स्ट करके वेरिएबल असाइन करता हूँ और उसमें x प्लस वाई कर देता हूँ, जिससे x प्लस वाई कर दूँगा, जिससे नेक्स्ट जो भी नेक्स्ट नाम का जो वेरिएबल लिया है उसमें x प्लस वाई की जो भी वैल्यू है 1 0+1 वो स्टोर हो जाएगी। ठीक है। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसको प्रिंट करवा दूँगा कि जो भी हमें नेक्स्ट वैल्यू मिलती है वो यहाँ पर प्रिंट होनी चाहिए। ठीक है। और उसके बाद
हमें ये जो नेक्स्ट वैल्यू है फॉर लूप तो चलती ही रहेगी, तो जीरो की पोजीशन, तो एक्स की पोजीशन जीरो ही रहेगी, वाई की पोजीशन वो भी जीरो रहेगी, पर हमें उसमें इंक्रीमेंट तो करवाना पड़ेगा, क्योंकि हमें देखो यहाँ पर हमें ये सब वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है, ठीक है, डिक्रीमेंट तो कहाँ पर हो नहीं रहा है। तो हम इंक्रीमेंट करने के लिए मैं क्या करूँगा कि जो एक्स वेरिएबल है, एक्स और वाई वेरिएबल है, ठीक है, उसमें मैं वेरिएबल ऐसे असाइन करूँगा जो कि जहाँ यहाँ पर एक्स वेरिएबल है उसकी वैल्यू ज़ीरो है, तो अब क्या हो जानी चाहिए, 1 हो जानी चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसमें इंक्रीमेंट होगा दोनों वैल्यू में, एक्स की पोजीशन में और वाई की। तो मैं यहाँ पर एक्स की वैल्यू में वाई की वैल्यू स्टोर कर दूंगा और वाई की वैल्यू में मैं इस दोनों का सम असाइन कर दूंगा, मीन्स कि नेक्स्ट, ठीक है। और यहाँ पर मैं प्रिंट करवा दूंगा प्रिंट एक्स और प्रिंट वाई। तो अब हम देख लेते हैं क्या आउटपुट आता है, ठीक है। तो मैं टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ और मैं रन करता हूँ। यहाँ पर मैं दे दूँगा कि मुझे 10 फिबोनाची फर्स्ट नंबर ही चाहिए, तो मैं यहाँ पर 10 असाइन करूँगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आउटपुट हमें क्या मिल रहा है, 0। देखो हमें ये आउटपुट मिल रहा है 0 1, इस दोनों का सम होके यहाँ पर आ रहा है 1, और इस दोनों का सम होके 2 यहाँ पर आ रहा है, और 1 और 2 का सम होके 3 यहाँ पर आ रहा है, और 2 और 3 का सम होके 5 यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो अब मुझे ये नंबर है वो क्या बोले कि रो में प्रिंट होते, तो मुझे उसमें सब वैल्यू एक ही लाइन में चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, तो उसके लिए मैं एंड यूज़ करूँगा, जो कि एंड यूज़ करने के लिए मैं क्या करूँगा, एंड के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं एंड लिखूँगा, ठीक है। उसके बाद मैं ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट दूँगा, उसके बाद ये निशानी मैंने इसलिए की है क्योंकि यहाँ पर 1 दिखेगा तो उसके बाद यहाँ पर 2 दिख रहा है, इसीलिए मैंने यहाँ पर ऐसे असाइन किया है, ठीक है। एंड इज इक्वल, और यहाँ पर भी मैं ऐसा ही करूँगा। अब देखो मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ, ठीक है। मैंने 12 नंबर दिए, देखो तो फर्स्ट जो भी 12 तक की 12 नंबर टोटल जो भी सीक्वेंस में बनते हैं वो प्रिंट हो गए। यहाँ पर देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, ऐसे 12 नंबर तक ही प्रिंट होगा, ठीक है, इसलिए मैंने ये वैल्यू असाइन की है। एंड 0 और 1 उसका जो सम होगा वो यहाँ पर स्टोर होगा। और अब मुझे ऐसा नहीं करना है कि यहाँ पर मुझे ऐसा नंबर नहीं एंटर करना है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल मैं इसको कमेंट आउट कर दूँगा, तो उसके बाद मुझे जहाँ तक ही लूप चलाना है वो वैल्यू मैं यहाँ पर स्टोर कर दूँगा। सपोज़ मैंने मान लो मैंने 99 स्टोर कर दिया, ठीक है, तो 99 तक प्रिंट कर दिए, तो वो क्या देगा आउटपुट में, देखो कि सपोज़ मैंने कर दिया 99, ठीक है, यहाँ पर मैं करता हूँ 1 से, तो देखो वो टोटल 99 नंबर है, वो टोटल 99 नंबर है, तो 99 नंबर जो भी आते हैं वहाँ तक वो प्रिंट करके वो दे देगा, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टूड। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।